जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पंचुएशन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये आज की हमारा एक नया टॉपिक है। तो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए आओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हमारे जो पंचुएशन मार्क होते हैं वो 10 होते हैं, जिनमें पहला आता है वो होता है फुल स्टॉप, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा कॉमा आता है, जिसको अल्प विराम कहते हैं। तीसरा सेमी कोलन, चौथा कोलन, पांचवा क्वेश्चन मार्क, छठा एक्सक्लेमेशन मार्क, सातवां हाइपन मार्क, आठवां डैश, नौवां एपिस्ट्रोफी और 10वां इन्वर्टर कॉमा। तो गाइस, वीडियो को हम ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी जल्दी हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। तो हम पहला लेते हैं यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बारे में हम बताते हैं। तो इसका जो फर्स्ट नियम है वह है, इनका प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव एवं इम्पेरेटिव के वाक्यों के अंत में होता है। यानी वाक्य पूरा हो जाता है तो उनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, सी सिंग आ सॉन्ग, सी सिंग आ सॉन्ग। तो ये वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। ऐसे ही अगला वाक्य है, सी डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा सकती है। तो ये वाक्य भी पूरा हो गया। ये नेगेटिव का वाक्य है तो यहाँ भी फुल स्टॉप लग रहा है। ये अफर्मेटिव का वाक्य था तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे नियम की बात करते हैं, फॉर एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसका मतलब है कि किसी भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं जिनको शॉर्ट में लिखते हैं, उनके लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं हम। तो देखिए, जैसे कि ये है MLA, एम फिर फुल स्टॉप, फिर ए, फिर फुल स्टॉप, MLA। जैसे कि आपने कई बार देखा होंगे किसी का नाम होता है, जैसे अरे कहाँ गया, रुको, जैसे कि ए डॉट के डॉट फिर पीछे कोई शर्मा, देसवाल कुछ लगा रहता है इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम पर चलते हैं, जो कि तीसरा नियम है हमारा, वो है अमाउंट। कोई राशि है उसके लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं RS और कोई अमाउंट है जैसे 20.50 लाख, ऐसे ही। और जो अगला नियम है वो है टाइम। टाइम के लिए भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 6.40 AM। तो आई होप आपको ये चारों बात समझ में आ गई होंगी। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग हम फर्स्ट था हमारा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसों में करते हैं। दूसरा था शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उनमें करते हैं। तीसरा अमाउंट, राशि को दर्शाने के लिए करते हैं। और चौथा होता है टाइम के लिए करते हैं। तो आई होप आपको फुल स्टॉप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे बताते हैं, दूसरा अब हम बताते हैं आपको यूज ऑफ कॉमा का यूज कैसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह मोस्ट है, यही है इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, कॉमा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा और मैं आपको सही तरह से समझा पाऊँगा। तो इसका जो फर्स्ट नियम है
वह है वाक्य में दो से अधिक नाउन का प्रयोगकर्ता अथवा कर्म के रूप में होने पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि वाक्य में दो नाउनों का प्रयोग या तो कर्ता या कर्म के रूप में होता है तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रेखा सुनीता एंड बबीता। तो यहाँ पर ये तीन नाउन आ गए हैं, तो इसको हम एंड से जोड़ दिया है, तो इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, इन नाउनों के बीच। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है। तो रेखा सुनीता एंड बबीता आर, ये दिख नहीं रहा क्या लिखा है, डोमिंग क्या है, सॉरी दिख नहीं रहा है भाई। दूसरा वो है आई बॉट अ शर्ट, एक शर्ट, एक पैंट, एक हैंडल एंड शूज। तो इसमें एक ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट। तो चौथे ऑब्जेक्ट से पहले तो एंड का यूज हुआ है, लेकिन इन तीनों में कॉमा का यूज हुआ। देख सकते हैं ये रहा कॉमा, ये रहा कॉमा, ये रहा कॉमा। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 दूसरे की तरफ चलते हैं। एंड, और, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज, एंड नॉट आदि शब्दों से पहले कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे कि एदर हरी और दिनेश इज गोइंग देयर, नहीं होता है, सॉरी यहाँ ये नहीं है। यदि ये शब्द आ रहे हों, मैं आपको इनकी PDF दे दूंगा और इन शब्दों को दोबारा से लिख के बता दूंगा। यदि ये शब्द आ रहे हों तो हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं, तो उदाहरण एग्जाम्पल समझते हैं। आइदर हरी और दिनेश इज गोइंग देयर, इसमें हमने कहीं कॉमा का यूज नहीं किया, तो ये सेंटेंस सही है। अब नीचे वाला देखते हैं। आइदर हेयर, आइदर के बाद हेयर कॉमा लगा दिए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। नाउन इन अपोजिशन ऑफ कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नाउन इन अपोजिशन में, नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम किसी को पुकारते हैं, उसकी हम पद या जिस चीज़ में वो है, जिस चीज़ के लिए वो फेमस है उसके लिए बताएं। जैसे कि मिस्टर शर्मा, द DSP, वह DSP है। मिस्टर शर्मा द DSP, DSP शॉर्ट फॉर्म है तो इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे हम। तो DSP शॉर्ट फॉर्म है तो इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। और द DSP में मिस्टर शर्मा की वो है, पद है ये, तो इसके पहले कॉमा और इसके बाद कॉमा लगाएंगे जब इसको लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलो दूसरे कुछ उदाहरण से बताते हैं। टैगोर, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यह इसकी विशेषता है कि वह इंडिया का सबसे महान क्या था, कवि था। तो इससे बाद कॉमा, इससे पहले कॉमा, इसके बाद कॉमा, इसके पहले कॉमा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। चौथे नियम पर चलते हैं हम। बिफोर एड्रेसिंग वर्ड्स, मतलब
संबोधन शब्द रमेश, वाट आर यू डूइंग, रमेश तुम क्या कर रहे हो, तो रमेश संबोधित किया तो कॉमा आएगा। वाट आर यू डूइंग, अब इसको कैसे भी पूछ सकता है, यदि पहले पूछ ले वाट आर डूइंग फिर पूछे रमेश तो इससे भी पहले कॉमा आएगा, इसके बाद आएगा, पहले आएगा। मे आई कमिंग सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई आउट सर, मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस और नो, यस और नो वाले वाक्यों में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यस आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यस मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। नो आई एम नॉट गोइंग टू अजमेर, मैं अजमेर नहीं जा रहा हूँ। पत्र लेखन में अभिवादन और सब्सक्रिप्शन, डियर अशोक, माय डियर फ्रेंड, योर फेथफुली, योर ओबिडेंटली आदि शब्दों से पहले कॉमन यूज होता है। और सातवां जो नियम है हमारा, टू सेपरेट द टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चनों से पहले कॉमा का यूज होता है। जैसे कि सी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है। डज नॉट सी, क्या वह नहीं खेलती, कॉमा आएगा। एक इम्पेरेटिव, एक क्वेश्चन टैग वाले वो होते हैं तो इनसे पहले भी कॉमा आएगा। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। कैन नॉट आई, क्या मैं इसे नहीं कर सकता, तो इससे पहले भी कॉमा आएगा। तो टैग क्वेश्चन वाले वाक्यों में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आठवां नियम है हमारा, टू सेपरेट द स्टेटमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग, मोस्ट, यह है मोस्ट, यह है नियम मोस्ट। हम पढ़ हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा वो होता है ये है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पर, रिपोर्टर कुछ भी कह सकते हैं। और जो ये होता है अंदर जो कॉमा के इसके अंदर स्थित होता है, इसको हम आर एस कहते हैं, रिपोर्टर स्पीच। तो इसके पहले और रिपोर्टिंग वर्ब के पहले यहाँ कॉमा ज़रूर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट भी है। आपको नॉर्मल नियम बताते हैं हम, जब वाक्यों में एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए तो उनके बीच कॉमा का यूज होता है। कम कम, आओ टेक योर सीट, अपनी सीट पर बैठो। ट्राई प्रयास करो, प्रयत्न करो, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर सकते हो। यहाँ कम कम दो बार आ रहा है तो कॉमा लगेगा, ट्राई दो बार आ रहा है तो भी कॉमा लगेगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। 10वां नियम है, व्यक्ति के नाम, पद, उपाधि के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मिस्टर जैन, या कोई जैन नाम होगा उसका, मिस्टर जैन उनका नाम है। एमसीओम और ये उसकी उपाधि है, ये भी उसकी उपाधि। एमसीओम इसका पद है, पीएचडी उसकी उपाधि है, इज माई फ्रेंड। तो दोबारा से बताते हैं इस नियम को। व्यक्ति के नाम, मिस्टर जैन ये किसी का नाम है। पद, एमसीओम पद है, उसकी उपाधि पीएचडी उपाधि ले रखी है, तो इससे पहले कॉमा, इसके पहले कॉमा, इसके बाद कॉमा ही कॉमा लग रही है यहाँ तो भाई वीडियो में। और हमारा जो 11वें नंबर का नियम है, दिनांक लिखने, दिनांक, तो हम दिनांक कैसे लिखते हैं, जैसे 7 जुलाई 2022, ये लिख दी और चलो हो गया काम।
जैसे लिख दी जुलाई 7, 2022। ये भी गलत है और ये भी गलत है। आज के बाद हम कैसे लिखेंगे इसको सही करने के लिए? आज के बाद हम लिखेंगे, सॉरी बेरो, आज के बाद हम लिखेंगे 7 जुलाई, 2022। कैसे लिखेंगे? जुलाई 7, 2022। आज के बाद ऐसी डेट लिखनी है हमको। ओके फ्रेंड, आपको आज के बाद ऐसे ही डेट लिखनी है, वरना आपका गलत हो जाएगा। और 12वां जो नियम है वो है क्लोज ऑफ फ्रेज का अलग अलग दिखाने के लिए, क्लोज ऑफ फ्रेज को अलग अलग दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इफ़ यू वर्क हार्ड आई शैल टीच यू। तुम परिश्रम बहुत परिश्रम कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये एक फ्रेज है, ये एक क्लोज हो गया। तो इनको अलग करने के लिए कॉमा लगा रहे हैं, कॉमा। ऐसे एट लास्ट ये फ्रेज हो गई, राम किल रावण, ये क्लोज है एक, तो ये इससे भी पहले कॉमा। तो ऐसे हम उनको अलग दर्शाने के लिए कॉमा लगाए। और इसका मेरे हिसाब से लास्ट नियम रह गया है, ये है 13वां नियम, वाक्य में वर्ब का लोप। ये भी आप मोस्ट ही समझें। वर्ब का लोप होने पर कॉमा का यूज करते हैं। माई फादर गेव मी अ वॉच, मेरे पिता ने मुझे एक घड़ी दी। माई मदर आ मोबाइल, माई मदर आ मोबाइल। आपको दिख नहीं रहा हो, मैं इसको लिख देता हूँ। माई फादर गिव मी अ वॉच, माई मदर आ मोबाइल, फुल स्टॉप। सो जैसे कि अब ये है माई मदर आ मोबाइल, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, तो माई मदर के बाद कॉमा लगेगा, आ मोबाइल हो जाएगा। ये माई मदर कॉमा ए मोबाइल, और ये माई मदर है और ये सेंटेंस जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ हम सेमी कोलन लगाएंगे। सो इस कॉमा के मतलब है, यहाँ पर ये वाक्य ऐसे लिख रहा है, माई मदर गिव अ मोबाइल, ये ऐसे लिख रहा है, लेकिन इस गेव को दबाने के लिए, इसको दबाने के लिए वहाँ कॉमा का यूज हो गया है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं सेमी कोलन पर। कितने छोटे से नियम हैं इनके। कोऑर्डिनेट क्लोज के वाक्य के एंड से जुड़ रहा हो तो सेमी कोलन का प्रयोग करेंगे। सेमी एंड को मतलब एंड के स्थान पर आएगा। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, सी इज राइटिंग, वह लिख रहा है। तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, ही इज रीडिंग एंड, यहाँ पर हम एंड भी लगा सकते हैं। सी इज राइटिंग, सी इज रीडिंग। अभी एंड को हम हटाने के लिए सेमी कोलन का प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा नियम है, बहुत ही आसान है। आप आई होप आपकी समझ में आ गया हो। नियम 2, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब विलुप्त हो जाए, वही हवाल वाला नियम है, तो सेमी कोलन लगाएंगे। जैसे कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी। यू और फिर ये आ रहा और ये पेन। तो यहाँ इस कॉमा का मतलब है,
यहाँ पर भी जो ये दिए है गिव, यही वर्ब आएगी यहाँ, यानी वर्ब को लुप्त कर दिया है। और यदि इसको लुप्त कर दिया तो इससे पहले वाले वाक्य से बाद और इससे पहले सेमीकोलन लगाएंगे। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यूज ऑफ कॉलन, यूज ऑफ कॉलन, कॉलन क्या होता है? कॉलन ये होते हैं, ऐसी दो बिंदी सी होती हैं। तो एग्जाम्पल लिस्ट है, इनके बाद कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल दिया है तो न्यू कर देंगे और लिख देंगे। कोई जैसे सामान खरीदने गए हम तो लिस्ट है हमारी, तो जैसे कुछ भी ले लो आप, जैसे दुकान पे गए तो दुकान के बारे की लिस्ट है, जैसे चीनी, शुगर, ऐसे लिख करके शुगर लिए हमने 5 किलो, कॉमा और लिख लो कुछ अगैरह वगैरह कुछ भी लिख लो आप, ऐसे कॉमा लगेंगे, लेकिन यहाँ ये लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल दे दिया, फिर कॉमा लग, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, कॉमा, तीसरा एग्जाम्पल, तो उनसे पहले एग्जाम्पल के बाद ऐसे कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। डायलॉग राइटिंग में, डायलॉग आपने देखा होंगे, डॉक्टर कह रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो? पेशेंट फिर कह रहा आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसे डायलॉग बहुत ही आसान थे। और तीसरा नियम है किसी भी शब्द की परिभाषा बताने के लिए प्रोनाउन, जैसे हम बताते हैं किसी भी शब्द की, जैसे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की परिभाषा बता रहे हैं तो ऐसे लिख कर फिर हम परिभाषा लिखेंगे उसकी। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। इसमें चौथा नियम है रेटियो, अनुपात बताने में। अनुपात मैथ में पढ़ते हैं हम, जैसे कि 8:12 लिखिए, 4:3 लिखिए, 2:1 लिखिए। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। तो थैंक यू भाई। मैं आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि नहीं समझा पाया हूँ तो भाई कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अग्निवीर स्टडी पॉइंट। मैंने अग्निवीर स्टडी पॉइंट इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत का हर एक युवा अग्निवीर बने। सो थैंक्स ब्रो, लव यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।